बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना जावेद। एक दफ़ा फिर इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपके सामने हाज़िर हैं। हम अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुनफ़रिद और मालूमाती प्रोग्राम, जो कि माशरे में बेहतरी और इल्म के फ़रोग़ का बाइस बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज भी हम एक इंतहाई मुनफ़रिद और अहमियत के हामिल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हैं, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अदारों में ताउन की ज़रूरत और अहमियत। इस ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शौकत सलमान चौधरी साहब। वो हैं आप मुंसलिक हैं लीड कंप्लायंस ऑडिटर के तौर पर। उसके अलावा आपने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट को एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया, और अभी करंटली आप काम कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपके साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, अदारों के दरमियान ताउन जो है, इसकी इससे बेसिकली क्या मुराद है और इसकी क्या अहमियत है? देखिए, जब हम इदारों में कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे बात करनी चाहिए। और बदकिस्मती से इस टॉपिक पे पहले कभी मैंने नहीं सुना कि बात हुई हो कि इदारों को कैसे मज़बूत किया जाए और इदारों में कोऑपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो बानो जी। कुद्सिया का एक मशहूर जुमला है, वो कहती हैं कि बाहर की कौमें जो है ना, वो इसलिए ज़्यादा कामयाब हैं कि उनकी जो कौम है ना, वो मरी हुई होती है, लेकिन उनके इदारे ज़िंदा होते हैं। ठीक है? हुँ। लेकिन जी। पाकिस्तान में हमारी कौम तो ज़िंदा-दिल है, कोई भी तूफ़ान आ जाए, आँधी आ जाए, वो हमेशा ज़िंदा-दिल रहते हैं, लेकिन हमारे इदारे मरे हुए हैं। तो इदारों को हुँ। ज़िंदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली जब तक म्यूचुअल कोऑपरेशन की आप बात कर रही हैं, जब तक वो नहीं होगी, हम आगे मज़ीद जो हमने तरक्की सोची हुई है ना, जो हमने लेवल सोचा हुआ है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तरक्की तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को भी लेके आ रहे हैं। लेकिन ये म्यूचुअल कोऑपरेशन का जो वर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे आपने बात की कि अदारों को ज़िंदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके माबैन जो है वो ताउन किया जाए। सर, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि अदारों के दरमियान किस नौइयत का ताउन किया जा सकता है, और वो कौन-सी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आप समझते हैं कि अदारों के माबैन ताउन के फ़रोग़ में जो मददगार साबित हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किन-किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, किन-किन इदारों पे काम करना चाहिए, उसके जी। बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने ना डोमेन की बात की है, डोमेन एक स्पेसिफ़िक वर्ड है, जो जी। बहुत सारी चीज़ों के आस-पास घूम रहा होता है। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं टूरिज़्म की। ठीक जी। है? टूरिज़्म को मैं एज़ अ डोमेन कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? जब भी हम टूरिज़्म को देखते हैं, तो आप देखिए उसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। महकमा मौसमियात आपका इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद आपका महकमा माहौलियात इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो रही है, आपकी होटलिंग इन्वॉल्व हो रही है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही होती है उस एरिये का जहाँ पे आप टूरिज़्म के लिए जा रहे होते हैं। टूरिज़्म एक जी। डोमेन है ना? जब तक इन तमाम इदारों के अंदर तमाम मतलब आप इस तरह कर लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से एक बंदा टूरिज़्म के लिए जा रहा है मरी, तो जब तक ये इदारों के अंदर कॉर्पोरेशन नहीं होगी ना म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, तब तक वो टूरिज़्म को आप कामयाब नहीं कर सकते, ठीक है? इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो आपस में जो इदारे हैं ना, उनमें म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की कमी नज़र आती है। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि कमी है थोड़ी-सी। जब वो कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे, इसका बेसिकली मतलब क्या है कोऑपरेशन का? कोऑपरेशन का मतलब ये है कि हम सब मिल के काम कर रहे हैं, किसकी? हुँ। अवाम की बेहतरी के लिए। हम सब लोग मिलके काम करेंगे, किसको फ़ायदा होगा? अवाम को, पब्लिक को फ़ायदा होगा हुँ। और वापस आके एट द एंड ऑफ द डे हमें ही फ़ायदा होगा उस चीज़ को क्योंकि हुँ। हमारी ही नस्लें आगे चलेंगी, सारा कुछ चल रहा है। तो बेसिकली जो है ना, ये डोमेन की मैंने आपको इसलिए एग्ज़ाम्पल दी है कि इसमें जितने भी इदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करें ताकि हमारा टूरिज़्म मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके। और जैसे कि दुनिया पाकिस्तान में आना चाहती है, लेकिन होता क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ जी। इन्फॉर्मेशन। ठीक है? बेसिकली क्या करना है, हमने इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना है। इदारों के अंदर जब इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफ़िनिटली जो आपका वो डोमेन है ना टूरिज़्म, वो एक जी। मेन चीज़ बन जाएगा। जब नॉलेज ही नहीं होगा, अब आप मुझसे पूछें जी मैंने मरी जाना है,
ठीक है? मुझे पता ही ना हो मरी का रास्ता, मुझे पता ही ना हो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। जब तक इदारे आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, महकमा माहौलियात वाले को महकमा मौसमियात वाले से शेयर करना चाहिए। अब वो जी, महकमा मौसमियात वाले जो है, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं जी फलाँ दिन को बारिश होगी। अब वहाँ पे इर्द-गिर्द के जितने भी लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो अलर्ट ही जारी नहीं करते। जब वो अलर्ट ही जारी नहीं करेंगे, आप एक रिसेंटली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कराची की। क्या हुआ? शदीद बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और कराची पूरा डूब गया, लाइट चली गई, गैस चली गई, बिजली चली गई। हुआ क्या बेसिकली? ये सारे आपस में इदारे हैं ना, अगर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था, म्यूचुअल कोऑपरेशन अगर इदारों की होती, तो सब अलर्ट जारी करते और सब अपना-अपना काम करते, तो क्या होता? उससे कराची इस तरह से डूबता नहीं, इस तरह से लाइट गायब नहीं होती, इस तरह से गैस गायब नहीं होती। लोग इस तरह से तकलीफ में ना होते इस टाइम। बेसिकली ये किस वजह से है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन ही नहीं है किसी इदारे के अंदर। सम टाइम ऐसा भी मैंने सुनते हुए देखा है कि हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। मतलब 2 इदारे आपस में जब काम कर रहे होते हैं कोलैबोरेशन के साथ, तो उनसे ये सुनने को मिलता है हमें तो इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। बेसिकली ये कोऑपरेशन की कमी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर और इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाना चाहिए हमें ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। जी सर, बिल्कुल जैसे आपने बात की है इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन को तो बढ़ाएगा ही लेकिन उसके लिए उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स की सूरत में हमारे सामने आएगा और ये इन कोऑपरेशन जो है वो तभी बढ़ सकता है जब हम इसे एड्रेस करें, जब हम इस बारे में बात करें और अवेयरनेस को क्रिएट करें। सर इसमें आप क्या समझते हैं कि समाजी तौर पर अदारों के माबैन जो ताउन है, उसमें क्या हम किरदार अदा कर सकते हैं एक समाज के तौर पे? देखें, हमारी जो एज़ अ सिटिज़न आप बात कर रही हैं, समाज के तौर पे हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक सिटिज़न और इदारों के दरमियान हम-आहंगी नहीं होगी, हम उस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इदारा है, वहाँ पे आपने बाहर 4 पुलिस वाले बिठा दिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और उनको आपने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी पुलिस वाला आएगा, तो आपने उनसे बदतमीज़ी करनी है और गुस्से से उनको भगा देना है। ठीक है? तो वो डेफ़िनेटली एक एक स्ट्रेस का लेवल पैदा हो जाएगा, लोग डिप्रेशन में चले जाएँगे, लोग उस इदारे में जाना छोड़ देंगे, ठीक है? हम-आहंगी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सिटिज़न का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ करें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। और इदारों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है ना, जहाँ पे वो काम कर रहा है या कोऑपरेशन कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, वो सिटिज़न के साथ शेयर जी, करें। जब इन्फॉर्मेशन जी। सिटीज़न के साथ शेयर की जाएगी डेफ़िनेटली उनको भी पता होगा कि यार ये बहुत अच्छा इदारा है। वो डेफ़िनेटली जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, आपने कहते हुए सुना होगा कि यार ये इदारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हैज़ल फ्री काम होता है, अच्छे तरीके से काम किया जाता है। और जहाँ पे आप कोई बात ही नहीं कोई सुनेगा, आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करवाएगा, डेफ़िनेटली आप कहेंगे जी इन इदारों में तो कोऑपरेशन ही नहीं है, ये तो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। बेसिकली क्या है, आप किसी की बात सुनते हैं और उसका काम करवा देते हैं, यही आपकी कोऑपरेशन होती है और इदारों में भी यही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जी मल्टीपल काम करवाने हैं, आप चाहती हैं जी आप एक बिल्डिंग में गई हैं, आप कह रही हैं कि मेरे सारे काम जो है ना एक ही टाइम पे हो जाएँ। तो जी, डेफ़िनेटली जब बिल्कुल। इदारों में कोऑपरेशन होगी, इदारे एक-दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, उससे पता है क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो कम रिसोर्सेज़ लगते हैं आपके, ठीक है? और आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है बर्डन का, आपका बर्डन कम हो जाता है। जब बर्डन कम हुँ। होगा डेफ़िनेटली आप सेहतमंद रहेंगे और आप लंबी ज़िंदगी जिएँगे और डेफ़िनेटली अपने इदारों को मज़ीद मज़बूत करने की कोशिश करेंगे। जी। बिल्कुल, जैसे आपने ज़िक्र किया इकोनॉमी का तो हम मेरा भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है कि हमारी मईशत जो है उसके इस्तेहकाम में म्यूचुअल कोऑपरेशन और ये इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो किस हद तक जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है? ये कितना ज़रूरी है एक मज़बूत मईशत के लिए? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, पूरी दुनिया की मईशत इस टाइम बैठ चुकी है। आप खबरों में सुन रहे हैं, आप हर जगह एक ही चीज़ जो है ना, वो गर्दिश कर रही है इकॉनमी। इकॉनमी सबकी जी, जो है ना, वो माइनस में चली गई है, पूरे-पूरे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सना कि इसी कोरोना वायरस की वजह से लोग जी तरक्की सर। करना शुरू करेंगे अब। बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी और टेक्नोलॉजी ने ना दुनिया को बदल के रख दिया हुआ है इस टाइम। पहले जो काम आप करते थे, इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, वहाँ पे जाके काम कर रहे होते थे। अब ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं टेक्नोलॉजी पे।
टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने से क्या हुआ है, आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे जो थे वो बचेंगे। फिर जो आप लंबे-लंबे सफ़र करके आते थे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, वो आपको बचत हो जाएँगे, ठीक है जी। आपको वहाँ पे सबसे पहले तो आपने अच्छा खासा पैसा वहाँ से सेव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप घर बैठ के काम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान में, जो पहले इससे पहले नहीं हो रहे थे। आपके जो चालान हैं वो ऑनलाइन आप सबमिट करवा सकते हैं, पहले ये इस तरह से नहीं होता था। आपको जाना पड़ता था, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती थी, आपके पैसे भी वेस्ट होते थे, आपका टाइम भी वेस्ट होता था। आप घर बैठ के जो है अपना चालान पे कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें अब ऐसा-ऐसा क्यू में आ रही हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको शायद इसका पता हो 17 गोल्स होते हैं, तो सबसे पहला जी, गोल ये होता है कि आपने अपनी पब्लिक के लिए आसानी पैदा करनी है और इंस्टीट्यूशंस को मज़बूत करना है मज़ीद। और इससे क्या होगा जब आपकी इकोनॉमी जो है बेहतर होगी और इंस्टीट्यूशन मज़बूत होंगे और इकोनॉमी ऊपर जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं है जब टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान पे पूरी दुनिया में तो ख़ैर ऑलरेडी है, पाकिस्तान में छा जाएगी और आप अपने काम घर में बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट में अपना काम आप करवा लिया करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जी, जैसे कि आपने आफ्टर कोविड-19 जो न्यू नॉर्मल सिचुएशन है, जो न्यू ऑर्डर बन रहा है दुनिया में, उसकी बात की और इसके साथ ही आपने हमें ये भी बताया कि हमारे रिसोर्सेज़ जो हैं, वो किस तरह से सेव हो रहे हैं। जैसे टाइम है, जैसे हम ऑनलाइन बहुत सारे काम कर रहे हैं अब और एकदम से टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आया है हमारे मुल्क में और जो काम बहुत सालों में होने थे, वो अचानक से मजबूरन या फिर जैसे भी कर लिए गए हैं और अपने सिस्टम्स को यकीनन ऑनलाइन पे जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह एक तरक्की की राह तो खुली है, लेकिन अब हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं और एनजीओज़ जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से इन अदारों के दरमियान जो है कोलैबोरेशन को इस हेल्दी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं? जी, जहाँ तक ये गवर्नमेंट और एनजीओज़ की बात है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत वीक है, बहुत ही वीक जी, है। क्योंकि एनजीओज़ कहते हैं ना कि वो डेढ़ ईंट की उनकी जो है ना मस्जिद होती है, वो खुद से लगे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। एनजीओज़ आपके हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, एनजीओज़ आपके एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, आपके फलाही जो इदारे हैं, वहाँ काम कर रही हैं। मतलब इन्होंने तो हर तरह से एनजीओज़ जो बनी हुई हैं, बस आपने रजिस्टर करवानी है और आपने काम स्टार्ट कर देना है। और हर बंदा आजकल एनजीओ आपको पता है बड़े-बड़े हमारे सिंगर्स, बड़े-बड़े एक्टर्स, उन्होंने एनजीओज़ बनाई हुई हैं, उनको वो रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारा मकसद है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए एनजीओज़ के साथ क्योंकि एनजीओज़ के पास नॉलेज होता है, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन नहीं होती है। एग्ज़ीक्यूशन डेफ़िनेटली वो गवर्नमेंट ही उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकती है ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हुँ। एक तो रिसोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा तरीके होते हैं कि वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो अभी ये एनजीओज़ की आपने बात की है तो अब ये अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह के भी इदारे बनना शुरू हो गए हैं, जो इन एनजीओज़ को रजिस्टर करेंगे। सारी एनजीओज़ रजिस्टर हो जाएँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से एनजीओ बना के चलाना शुरू कर देगा। वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड जाएगा, उसमें ये चेक किया जाएगा कि वो एनजीओज़ करती क्या हैं और क्या-क्या इनका एजेंडा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी टेक्नोलॉजी को जो है ना इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से गवर्नमेंट और एनजीओज़ की कोलैबोरेशन हो सके और एंड रिजल्ट डेफिनिटली हमने जनरल पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाना है। जहाँ पे भी पब्लिक को फ़ायदा होगा जहाँ पे भी इदारे एक-दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट जब 2 इदारों का है, वो उस टाइम ही कामयाब हो सकता है जब हम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएँ, ना कि अपने-अपने फ़ायदे के लिए काम किया जाए। बेसिक एम क्या है, इदारों के अंदर जो कोऑपरेशन है वो ये है कि हम जनरल पब्लिक को फ़ायदा पहुँचा सकें और आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जी। सर इसमें जो गवर्नमेंट के पार्ट पे जो रोल है, उसमें क्या किरदार गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दामात जो हैं जो कि किए जा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को जो है आपस में एक-दूसरे के करीब किया जाए और वो एक-दूसरे के लिए फ़रोग़ का बायस बने? देखें सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन देखें एक टीचर है ना, जो किसी यूनिवर्सिटी जी, में पढ़ाता है, किसी स्कूल में पढ़ाता है या कहीं भी पढ़ा रहा है, तो टीचर को बेसिकली हम एक इदारा कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होता है, अपनी ज़ात के अंदर वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। ये सबको पता है, आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है।
लेकिन जब जी, जी। तक वो अपना नॉलेज डिलीवर नहीं करेगा इन अ बेटर वे, जी, तो उससे उस इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह के पाकिस्तान में भी बेतहाशा इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन वहाँ से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस इंस्टीट्यूशन का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब हर बंदा अपने इंस्टीट्यूशन का हेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ये चाहता है कि जी मेरी तरफ से ये काम हो, मैं इस काम को करूँ। लेकिन हमारा जो एंड रिज़ल्ट है, जो मैं सोचता हूँ वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे और अवाम को फ़ायदा हो। तो इसलिए गवर्नमेंट का सबसे पहले तो ये रोल होना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको या प्राइवेट इदारे हैं, उनका एक लाइज़न बनाएँ, उनको करीब लेके आएँ, उनमें हार्मनी पैदा करें, उनको एतमाद में लें कि आपने मिल के काम करना है, हमारा जो एंड रिज़ल्ट है, वो पाकिस्तान की तरक्की है और अवाम का फ़ायदा है। गवर्नमेंट इसमें सेमिनार्स करवाने चाहिए गवर्नमेंट को, हायर लेवल पे हुँ, सेमिनार्स होने चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल। इस पे लेक्चर देना चाहिए थोड़ा-सा और सूबों पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी सेमिनार्स होने चाहिए। ताकि इंस्टीट्यूशन को मज़ीद मज़बूत किया जा सके। हमारी कंट्री के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अपना 100% दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ करप्शन फ्री काम किया जाता है, जहाँ जस्ट अवाम की खिदमत की जाती है, जहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। लोग कोट करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के जी हम फलाँ इदारे में गए थे, वहाँ बड़ी हमें इज़्ज़त दी गई और हमारा काम जो है बड़ी मेहनत के साथ और करप्शन फ्री किया गया, हमसे कोई सिफ़ारिश नहीं करवाई गई। आज भी ऐसे इदारे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे नहीं हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मज़ीद ऐसे इदारे हों, आपस में एक-दूसरे के साथ मीटिंग्स करवाएँ, मीटिंग्स में जो है एक लाइज़न बनाएँ और लाइज़न में बेसिकली क्या होता है, आप एक-दूसरे से सीखते हैं। एक जी, लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज़ होता है आपका। लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज़ होगा, आपका बर्डन कम होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। जब आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा तो डेफ़िनिटली आप ज़्यादा बेटर वे से वो काम कर सकते हैं और उससे डेफ़िनिटली एट द एंड ऑफ द डे हमारी आवाम का फ़ायदा है, हमारा अपना फ़ायदा है, हमारा बर्डन कम होता है। ठीक है? जब आपका बर्डन कम होगा, आपके ऊपर एक असाइनमेंट डाली गई है, तो डेफ़िनेटली आपका अगर बर्डन मैं शेयर करूँगा तो आप अच्छा फ़ील करेंगे उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें इस चीज़ पे करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे लाइज़न बनाना चाहिए कि तमाम इदारे जो हैं, उनको बढ़ा दें और मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक़्त में टेक्नोलॉजी जिस तरह से माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में आ रही है, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पे इस टाइम आ चुका हुआ है, शायद आपको आइडिया हो या ना हो। जी, अ, जी, ठीक है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी आ जाएगा। तो ये है कि इंशाल्लाह। इसी तरह से जो इदारे हैं, उनका लाइज़न जब बन जाएगा, टेक्नोलॉजी जब इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका एक ही हब होगा, ठीक है? सारे इदारे नीचे काम कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा कि कितने इदारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डोमिसाइल बनाते हैं, तो आपको तो नहीं पता कि डोमिसाइल कहाँ-कहाँ से होके आता है, आपको तो एक जगह से वो मिल जाता है, लेकिन वो बहुत सारी जगहों से होके आ रहा होता है। तो बेसिकली क्या है ये म्यूचुअल कोऑपरेशन है इदारों के अंदर, कि वो मिल के काम कर रहे होते हैं कोलैबोरेशन के साथ, तो इसी वजह से वो हमें चीज़ बड़ी आसानी से ना वो मिल जाती है। अगर आप अलग-अलग किसी इदारे से साइन करवाने चले जाएँ खुद, ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप कहेंगे मैंने तो डोमिसाइल बनवाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो हर इदारे में खुद जाके साइन करवाने पड़ते हैं, जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। मसला होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें चीज़ों का नहीं आइडिया होता, जब म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है इदारों में, तो वो इस तरह से आपके काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जी। बिल्कुल, बहुत ही सीर हासिल हमने इस पे गुफ्तगू की। अब हम जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है, उसको बढ़ाने से म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो तमाम अदारों के दरमियान बढ़ेगा और इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अदा कर सकती है अवेयरनेस को क्रिएट करके। और इसी तरह मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोकल गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इस मामले में किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं? उनके दरमियान जो है कोलैबोरेशन और मिलकर इस इंस्टीट्यूशंस को मज़बूत करने के लिए जो है वो क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? या क्या फर्स्ट प्रायोरिटीज़ या 1-2 स्टेप ऐसे हो सकते हैं जिन पे फ़ौरन काम होना चाहिए? अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि फेडरल गवर्नमेंट की आपने बात की है ना, फेडरल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जी, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमी फ़ॉल कर रही होती है, वहीं से बजट बन रहा होता है, वहीं से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप इस्लामाबाद को देख लें, वो कैपिटल है और आप कराची को देख लें। बेसिकली इदारों में कोऑपरेशन यहाँ पे नज़र ही नहीं आता। अगर यहाँ पे इदारों में कोऑपरेशन हो, तो डेफ़िनेटली कराची की वो हालत ना हो, जो कि लोग आज कहते हैं कि उसकी हालत ये है। तो
फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी इदारे हैं प्रोवियंस की बेस पे उनका लाइजोन होना चाहिए। डेफिनेटली लाइजोन तो उनका है, ऐसा नहीं है कि उनका लाइजोन नहीं है या इस तरह से है। बात है म्यूचुअल कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन यही होता है कि जब आप मिलके काम करते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। आप मेरी बात समझ गई होंगी कि मैं कौन-सी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना चाहते यहाँ पे, हम उनकी बात नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन हमें नज़र नहीं आती है थोड़ी-सी। अगर वहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये अब फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इदारों को कैसे मजबूत करते हैं, वो किस तरह से लेके चलते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप सेमिनार करवा सकते हैं, आजकल आप ज़ूम पे मीटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे ना कि हमने पाकिस्तान को रोशन बनाना है और पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है और तरक्की याफ्ता बनाना है, तो फिर ये म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है और ये म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है ना, ये पीछे रह जाएगा। क्योंकि आपका फिर एक लाइज़ॉन बन जाएगा कि हमने जी कोऑपरेशन के साथ काम करना ही करना है। अगर आपको एक चीज़ चाहिए, वो मेरे और एक दूसरे बंदे के इख्तियार में है, तो हम कोऑपरेशन के साथ हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल बना बना के आपको डिलीवर की जाए। और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम विदिन 2-3 इयर्स पाकिस्तान विल बी ऑन टॉप। म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इदारों में बढ़ रही है अब, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है, जी। न्यू जनरेशन जो है वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। आपका शायद मेरे ख्याल कुछ क्वेश्चन्स वगैरह भी आ रहे हैं नीचे। जी सर। क्वेश्चन हम था यहाँ एक पे मेरे। जी, बिल्कुल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस की तरफ से। वो ये जानना चाहते हैं कि अदारों के दरमियान जो ताउन है, उसमें कमी की वजह क्या जी, क्या अदारों में ताउन ना होने की वजह अफ़सरान हैं? ये मिस्टर आरिफ जमील साहब की तरफ से क्वेश्चन है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख़्याल से सारे अफ़सरान जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? बेसिकली जो हमारा मसला पता है क्या है? इदारों के दरमियान जो ताउन ना होना, इंडिविजुअल, हर बंदे की अपनी बचत है एक ईंट की। उसने कहना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम आपको भी आता है और मुझे भी आता है, तो हमें वो कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए ताकि कम टाइम में हम बर्डन शेयर करके उस काम को हम कर सकें। तो सम टाइम होता क्या है हमारे इदारों में, हर बंदा कहता है जी मैंने क्रेडिट लेना है। मैंने ही करना है। जब वो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो काम पूरा होता है, ठीक है? ना ही वो टाइम पे डिलीवरी होती है और कुछ होता है। तो बेसिक क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है इसके, अफ़सरान इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर बंदा खुद से इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसका क्रेडिट लूँ। ये जब ये क्रेडिट लेने वाली बात खत्म हो जाएगी ना, तो आई थिंक सो फिर जो ये कॉर्पोरेशन है, ये मज़ीद बेटर वर्ड हो जाएगा और ये ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा लोगों को। हाँ, कुछ हद तक कुछ ऐसे इदारे भी हैं जहाँ अफ़सरान बड़े सुस्त और काहिल होते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से सर-अंजाम नहीं दे सकते। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अफ़सरान आजकल जो यंग जनरेशन है माशाल्लाह और जो पुराने लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनमें यंग लोगों से भी ज़्यादा एनर्जी है। जब से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, ड्यू टू सम रीज़न्स वो मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आप मतलब सोच भी नहीं सकते, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम यूरोप में रह रहे हैं। कुछ ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी कोई भी चीज़ बनवाने के लिए जाते हैं, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप यूरोप में रह रहे हैं। यानी कि कोई करप्शन नहीं है, आपका टाइम भी सेव किया जाता है, इक्वालिटी की बेस पे आपको ट्रीट किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लाइफ़ को बदल दिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इदारे मज़ीद बेहतर होंगे आने वाले टाइम में और मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ सकती है, वो बढ़ाई जाए। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा। जी, फैमिली बिल्कुल। जो जॉइंट फैमिलीज़ होती है ना, कहते हैं जी उन पे क्या होता है, वो हर बंदे के ऊपर ना बर्डन शेयर हो जाता है सबके साथ, क्योंकि वो म्यूचुअल जी, कोऑपरेशन के साथ रह रहे होते हैं। खाना एक ने बना लिया, सफाई एक ने कर ली, ठीक है जी। तो वो क्या हुआ बेसिकली आपका जो है ना वो बर्डन शेयर हो गया। जब बर्डन शेयर होता है तो वो डेफ़िनिटली आपकी कॉर्पोरेशन से ही है। आप अगर अकेले-अकेले रहोगे तो फिर वो बर्डन भी शेयर नहीं होगा। आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको एंड रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा नहीं मिलता, ठीक है? तो ये चीज़ें इसलिए मैंने एग्ज़ाम्पल कोट की है कि आम लोगों को ये जल्दी समझ आ जाएगा। कि जी हमें जो है ना जी, कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए। वो जैसे कहते हैं भाईचारा जो है ना वो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है? तो कोऑपरेशन इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस और तमाम इदारे जो है
वो कोऑपरेशन के साथ काम अभी कर भी रहे हैं और मैं चाहता हूँ मज़ीद कोऑपरेशन इदारों में बढ़े। जिन इदारों में कोऑपरेशन नहीं है, वहाँ पे इसको बढ़ाना चाहिए और सेमिनार्स होने चाहिए, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि तमाम लोग जो है एक सेंटर के अंदर आ जाएँ। एक और एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर दूँगा, जैसे आपके एक लिविंग सेल होता है, अगर उसके कंपोनेंट्स लिविंग सेल्स के साथ नहीं है, तो वो सेल डेड हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा डेड हो नहीं है। जाता ठीक है? है। इसी जी, तरह से न्यूरॉन्स हैं, आप न्यूरॉन्स को देख लें मेडिकली क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं मेडिकली आपको एग्ज़ाम्पल साथ में कोट कर रहा हूँ। न्यूरॉन्स बिल्कुल, क्या है? वो मिलके क्या करते हैं? मल्टी सेल सेल बनाते हैं, ठीक है? इसी तरह से आपके एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिकली ये म्यूचुअल कोऑपरेशन पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जब हम म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलते हैं तो एंड रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो अकेले एटम भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले न्यूरॉन्स भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले जो है वो सेल के कंपोनेंट भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो सही। इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। एंड रिज़ल्ट ये है कि हम अवाम को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी। जी सर, आपने बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी आसान ज़ुबान में आसान एग्ज़ाम्पल्स के साथ हमारी ऑडियंस के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे अदारों में ताउन जो है, वो जब तब से अदारों में आते हैं लोग जब वो प्रोफ़ेशनली अपनी एक लाइफ़ जो है कंप्लीट कर चुके होते हैं, अपनी एजुकेशनल का पीरियड। तो क्या यहाँ पे आप समझते हैं कि हमारे एजुकेशनल जो अदारे हैं, हमारे तालीमी अदारे, उन्हें चाहिए कि वो शुरू से ही कुछ ऐसी फ़ोर्स को बिल्ड करें, जो अब जब अदारों में आए तो उन्हें टीम बिल्डिंग की, लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो उनमें ऑलरेडी हों, ताकि ये कोलैबोरेशन, ये कोऑपरेशन जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके? ऐसा ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे जो तालीमी इदारों के अंदर ये टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट और कोऑपरेशन ये पढ़ाया जाता है एमबीए के अंदर, ठीक है? जी, ये कहीं मैट्रिक में भी नहीं पढ़ाया जाता, ये कहीं एफएससी में भी नहीं पढ़ाया जाता, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। जी, आपने 1000 नंबर ले लिए, 1100 में से आप डॉक्टर बन जाएँगे, कम नंबर आ गए, आप इंजीनियर बन जाएँगे। तो ये बेसिकली जो ये स्किल्स हैं और ये मैनेजमेंट है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि इससे ये तो नहीं है कि आप सिर्फ़ जॉब के लिए तैयार हो रहे होते हैं, आपकी जो जी, क्लास है, आपकी जो ज़ात है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं। आपको चीज़ों बिल्कुल। का आइडिया होता है ये चीज़ें पढ़ने के बाद। तो ये सब्जेक्ट जो है ना ये शामिल होना चाहिए, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप बीडीएस कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए साथ-साथ। ये सारी चीज़ें साथ-साथ होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपनी शख्सियत को भी बिल्ड कर सकें और आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। डेफ़िनिटली अब एक बंदा सीएसपी ऑफ़िसर बनता है, वो डायरेक्ट जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है पहले 1 साल। इन जी, चीज़ों पे जी, जी, ट्रेनिंग हो रही होती है, इन स्किल्स पे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बाकी जो फ़ील्ड्स हैं, उसके अंदर इस तरह से पढ़ के सीखते हैं और जब आप जाते हैं प्रैक्टिकली जॉब पे, फिर आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो इसको ये चाहिए कि स्कूल लेवल पे ना बच्चों की ये स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स, कोऑपरेशन स्किल्स, भाईचारा, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। बेसिकली ये एथिकल चीज़ें होती हैं, उसमें आप उनको सिखाएँ ताकि उनकी जो क्लास है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो बेहतर तरीके से उभर के आएँ और जब वो सर्विसेज़ करने जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल्स में भी सिखाना चाहिए बच्चों को और घर के अंदर सबसे बड़ी बात है, हुँ, जो मैं मिस कर रहा हुँ, था, घर के अंदर भी बच्चों को जो है ना स्किल्स सिखाई जाएँ। आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी में मोबाइल पे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। तो उनको बेसिकली इन चीज़ों पे, इन स्किल्स पे वो सिखाना चाहिए ताकि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी टाइम मैनेजमेंट घर के अंदर की जानी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली उनका कोई आगे टाइम सेट नहीं होगा, उन्होंने गेम्स खेलते रहना है और इस तरह से रहना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंस्टीट्यूशन में जब भी आप जाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। जी, मिस सना। जी, यहाँ पे हमने बात की है अदारों के दरमियान माबैन उनके ताउन की बात की है कि इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो कितना ज़रूरी है एक मुल्क के लिए, एक सोसाइटी के लिए और इकोनॉमिकली उसको ग्रो करने के लिए कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमने आज हमने ये भी डिस्कस किया है कि
सिर्फ ये अदारों की ही ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपस में एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन को बढ़ाएँ, बल्कि तालीमी अदारों में भी हमारे पास एक ऐसी फ़ोर्स तैयार होनी चाहिए, ऐसे नौजवान आगे आने चाहिए, जो कि ऑलरेडी इन सलाहियतों से जो है वो ऑलरेडी उन्होंने सीखी हुई हों, ताकि उन्हें इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। और ये सिर्फ़ अदारों की हद तक ही नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हम आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर शौकत सलमान चौधरी साहब हमारे साथ थे। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे ऑडियंस के सामने रखा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम व्यूअर्स ने इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने लिए गेन की होगी, और आपके लिए ये बहुत ग्रां-कदर साबित हुआ होगा। हम यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने अपने टाइम में से हमारे लिए वक़्त निकाला, और यहाँ पे हम आपसे साथ इसको सेशन को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।